Good morning, students. Class 9th, subject Social Science, and in this class, we are continuing the chapter People as Resources. आज हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखना है. जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनको कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है उनको देखना है. सबसे पहला हमारा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होंगी जिनसे आपको मॉनेटरी गेन होता है. मॉनेटरी गेन का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो जिससे आपको पैसे मिलेंगे या फिर आपको क्या होगा, प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है. इसको यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रीकल्चर करते हो जिसमें आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, लैंड का, मतलब आप जो नेचर से हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल किया है यहाँ पर. इस वजह से इसको कहाँ रखा है, प्राइमरी सेक्टर में. सिमिलरली फॉरेस्ट्री आपका आता है, फिशिंग, पोल्ट्री, माइनिंग और क्वेरिंग. यहाँ पे जो क्वेरिंग लिखा है इसका मतलब होता है स्टोन निकालना. जैसे हमारे घर में जो भी स्टोन वगैरह लगते हैं वो डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं होता है. हम उनको बड़ी बड़ी रॉक से स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उनको शेप देकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इस प्रोसेस को हम क्वेरिंग कहते हैं. ठीक है. इसी के बाद सेकंड सेक्टर हमारा आता है सेकेंडरी. सेकेंडरी वो सेक्टर होता है जो यूज़ करता है प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको, और उनको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जांपल, आपने शुगर देखी होगी घर में. शुगर किससे बनती है, शुगर केन से. ठीक है. अब शुगर केन हमारा एक प्राइमरी प्रोडक्ट है. प्राइमरी प्रोडक्ट वो जो प्राइमरी सेक्टर से आया होगा. प्राइमरी सेक्टर से आने वाला जो प्रोडक्ट है हमारा शुगर केन, उसको हमने कन्वर्ट करा किसमें, शुगर में. और वो कहाँ पर कन्वर्ट हुआ, शुगर मिल में. तो शुगर मिल हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में. ठीक है. या फिर आपने कभी जूट बैग देखा हो. जूट बैग मतलब जो हमारे घर पे कट्टे कभी आपने देखे हो पड़े रहते हैं, वो सब जूट बैग कहलाते हैं. तो वो जूट से बने हैं और जूट क्या है हमारा एक प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट आता है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज होती हैं सारी इंक्लूड होती है जिसमें आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है उनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उनका इस्तेमाल करते हो या फिर उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हो. जैसे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर होता है, तो बैंकिंग से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को चलाए रखने के लिए बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं. कैसे, लोन्स वगैरह से करते हैं. फंड्स वगैरह बैंकिंग में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, है ना. एजुकेशन भी किसके लिए हो जाएगा, हेल्थ, जितनी भी सर्विसेज हैं, है ना. बस आपको इतना ध्यान रखना है, सर्विसेज ऑब्वियसली कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होने वाला है ना. तो ये सारे किस में रखे जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में रखे जाएंगे. ठीक है. और इनको क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो नहीं रही है. एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो. अगर आपको यहाँ सही से विजिबल ना हो या आपकी बुकलेट पर पेज नंबर 242 पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो. यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में एक पूरा आपका ट्रैक्टर बना रखा है. ट्रैक्टर हमारा इस्तेमाल होता है फील्ड में या फिर खेत में, है ना. और सेकेंडरी में यहाँ पर एक आपको वर्कशॉप गिवन है. यहाँ पर सही से विजिबल नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट्री का सीन है यहाँ पर. ठीक है. फैक्ट्री में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. और टर्शरी में यहाँ पर एक टीचर है जो कि स्टूडेंट को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, मतलब एक सर्विस दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने जैसे भी डिवाइड किया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी में और टर्शरी में. तो इससे एक बात आपको क्लियर हो जाती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होगी जिससे आपको क्या होता है, मॉनेटरी गेन. मॉनेटरी गेन का मतलब आपको इससे पैसे मिलेंगे. ठीक है. उन सारी एक्टिविटीज़ को हम किस में कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. और इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा फार्मिंग. फार्मिंग हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेकंड, और आपका ट्रेड एंड सर्विसेज देखा था टर्शरी सेक्टर में. ठीक है. और वो एक्टिविटीज़ जिससे आपको कोई मॉनेटरी गेन मतलब कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, वो आपको क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जिसमें क्या क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड वर्क. हाउस होल्ड वर्क का मतलब घर के अंदर जो हम काम करते हैं उसके कोई पैसे नहीं देता लेकिन फिर भी करते हैं. हॉबी गेम्स, अगर आप कोई आपकी हॉबी फॉलो करते हो उसके पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी आप करते हो,
तो इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सोशल सर्विस होता है या फिर वर्शिप होगी, प्रार्थना करना, इन सब के आपको कोई पैसे नहीं देता लेकिन फिर भी आप करते हो। अगर हम इसको टेबल वाइज देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी हमने देखा, इससे क्या होता है जो आपकी पर्सनल वेल्थ है, इनकम है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पर्सनल वेल्थ कभी इंक्रीज़ नहीं होती क्योंकि इसको करने से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर आपको पैसे मिल रहे हैं ना तो कुछ इसका टैक्सेशन भी होगा, और टैक्सेशन होगा तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी। ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका फ़ायदा नेशन को भी होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फ़ायदा नेशन को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी नहीं होता है, ठीक है। ये भी सेम चीज़ लिखी हुई है, दिस एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट। वेल्थ मतलब होता है जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर वो अच्छी है तो आपकी वेल्थ ज़्यादा होगी, मतलब जितनी भी आपके पास मनी है उसको हम एज ए वेल्थ काउंट कर सकते हैं। वेल्थ में वैसे और भी चीज़ें आती है, जैसे आपका खुद का घर हो सकता है, जितने भी फील्ड वगैरह है, जितनी शॉप्स वगैरह है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो सारी किस में काउंट होती है, वेल्थ में काउंट होती है। और उन्हीं को क्या जाता है, उन्हीं को कहा जाता है एसेट। देखो वैसे एसेट वो चीज़ें होती है जिनसे आप क्या करते हो, वेल्थ जनरेट करते हो। जैसे मान लो आपकी कोई शॉप है ना, और शॉप से आपकी इनकम हो रही है डेली, तो शॉप आपके लिए क्या हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज़ और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज़ वो जो भी आपका प्रोडक्शन है, अगर आप उसको मार्केट में सेल करते हो, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो उस एक्टिविटी को आप बोलोगे मार्केट एक्टिविटीज़, जिसमें आपने मार्केट का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी में मार्केट का कोई रोल नहीं रहता है तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर आपने फील्ड में फार्मिंग करी और फूड ग्रेन्स को ग्रो करा, लेकिन उनका यूटिलाइज़ खुद ही कर लिया, इस्तेमाल आपने खुद के घर में खाना बनाने के लिए किया, तो उसका आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है ना। प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो इससे कोई इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी, और इसको आप क्या बोलोगे, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें एक डाउट आ सकता है, कुकिंग एट होम और कुकिंग एट रेस्टोरेंट में, तो अगर आप कुकिंग एट रेस्टोरेंट करते हो तो वो आप इकोनॉमी जनरेट कर रहे हो, उससे आपको पैसा मिलेगा, तो वो मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुकिंग एट होम करते हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ओके। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि हमने इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, इस वजह से इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया गया। लेकिन इस प्रोडक्शन का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस वजह से प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है लेकिन फ़ायदा नहीं है, तो नॉन मार्केट एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमें देखना है, वुमेन आर पेड लेस कंपेयर टू मैन। हमने ये बहुत सारी जगह देखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देखो, रशियन रेवोल्यूशन आप देखो, उन सभी जगह पर वेमेन को एज़ कम्पेयर टू मैन थोड़े कम पैसे दिए जाते थे, है ना। उसका मेन रीज़न होता है एजुकेशन या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर हम लें, वेमेन की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, उनको एजुकेशन नहीं है और अवेयरनेस नहीं है कि कितने पैसे मिल रहे हैं या फिर कितने मिलने चाहिए। इस वजह से होता क्या है कि जो भी वेमेन है, जो भी जॉब उनको मिल रही होती है, इस वजह से वो जो भी जॉब उनको दी जाएगी वो करेंगे, ठीक है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब देने वाला आदमी आपको कभी भी निकाल सकता है, इस वजह से जितने भी पैसे दिए जाएँ वो उनको रख लेती हैं, ठीक है। स्किल भी ज़्यादा नहीं होता है वेमेन में, और हम मानते भी हैं कि उनकी पावर एज़ कम्पेयर टू मैन थोड़ी होगी कम, इस वजह से उनको थोड़े कम पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेटेड वेमेन की और स्किल्ड वेमेन की, तो उनको थोड़े ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे या फिर उनको बराबर पैसे दिए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं और अवेयर हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि उस फैक्ट्री में चल रही है, ठीक है। वैसे आजकल आपने देखा भी होगा कि अगर हम वेमेन की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जैसे जो IAS IPS वगैरह होते हैं, उनमें भी वेमेन्स आपको दिख जाएगी। फिर पायलट होता है, आर्मी में भी एक न्यू विंग स्टार्ट करी है
लेडी के लिए, और आपने पुलिस ऑफिसर तो देखे ही होंगे, है ना। तो एजुकेशन की वजह से इन सब फील्ड में जाना ईजी पड़ता है अगर वुमेन कैंडिडेट है तो भी। ओके।